अली ये दवा खा लो। अम्मी मैंने खा लिया। अच्छा चलो नाश्ता तो जल्दी करो, फिर जाना भी है। जी। बेटा इस बाजू पे इतना जोर मत डालो। अम्मी हाँ। ये चेक आपको मजर खालू ने दिया? हाँ। क्यों? क्यों का मतलब? मेरा मतलब है वो हमारे लिए इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरे बहनों ही है और ये मेरा जायज हिस्सा है जिसके पैसे मुझे मिले। देखो अगर तुम्हें रिश्ते नहीं मिले ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि रिश्ते होते ही नहीं है। वो तो मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे माँ बाप से मैं कट गई, वरना अम्मी मैं कोई शक नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि बगैर गर्ज के आजकल के दौर में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। कोई गर्ज नहीं है अली। और खबरदार जो तुमने मेरे रिश्तेदारों में कोई मीन मेख निकाली हो तो ये सब तुम्हारे बाप के घर होता होगा। मेरे अपने तो मेरे उस वक्त काम आए हैं जब मैंने उन्हें ठुकरा दिया, वरना इतना पैसा देख सकते थे हम। और ये किसके काम आएगा, मेरे या तुम्हारे? हमारे बाप ने तो बस हसरतें ही दी। अब खुदा किसी तरह से हमें अपनी छत दे दे ताकि इस किराए की जिल्लत से जान छूटे। ये ख्वाब भी तो हम इसी पैसे की वजह से देख रहे हैं ना। अब चलो देर हो रही है। अम्मी हम सिर्फ बैंक जा रहे हैं। क्यों? मैंने मतलब है कहीं और तो नहीं जा रहे? अली तुम्हारे सवाल बढ़ते नहीं जा रहे। अम्मी मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप तो हर बात पे गुस्सा होती हैं। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम चुपचाप वही करते रहो जो मैं कह रही हूँ, समझे? अब चलो। तुम बाहर क्यों आ गए थे? दोस्त की कॉल सुनना थी, बैंक में फोन नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारा बेटा काफी हद तक मर्दम बेजार है। पढ़े लिखे बच्चे शायद ऐसे ही होते हैं। नहीं भाई साहब, अपनी मर्जी के लोगों को मिलता है, मर्दम बेजार ना कहें इसे। इस हद तक तो दुनिया के सारे लोग मर्दम बेजार ही हैं। I mean, हर इंसान अपनी मर्जी के लोगों से मिलता है। अगर इंसान मर्दम बेजार ना हो तो सब लोग उसे पागल समझेंगे। वो कैसे? आप खुद बताओ। अगर इंसान सड़क के किनारे खड़ा हो जाए और हर आने जाने वाले से सलाम करने लगे, मुसाफा करने लगे, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो मर्दम बेजार नहीं है, तो लोग उसे क्या समझेंगे? जो हरकतें तुमने बताई हैं वो करने वाला कम से कम पागल तो जरूर कहलाएगा। हम कहीं जा रहे हैं? जाहिर है कहीं ना कहीं तो जा ही रहे होंगे ना। मेरा मतलब है कहाँ जा रहे हैं? हाँ, इस बात का जवाब दिया जा सकता है। भाई हम तुम्हारी खाला के घर जा रहे हैं। अम्मी मेरा जाना जरूरी है क्या? भाई बहुत जरूरी है। क्यों, तुम्हें कहीं जाना था क्या? जी कुछ काम था, बहुत जरूरी। भाई बड़ा आदमी हो गया तुम्हारा अली, इससे तो मुलाकात के लिए अब टाइम लेना पड़ेगा। नहीं भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो यूं ही लगा रहता है बस। आजकल के बच्चों की अपनी मसरूफियात होती हैं, हमारी तरह थोड़ी जिस तरफ बड़ों ने लगा दिया आंख कान नाक बंद करके बस उसी तरफ चल पड़े। इसीलिए उस जमाने में एहतराम था, इज्जत थी। अपनी मर्जी करने को अम्मी बेइज्जती समझती हैं। अरे नहीं भाई, फैसला करना तो अच्छी बात है, चाहे वो कोई भी हो। वेस्ट में डिसीजन मेकिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कोर्सेज करवाए जाते हैं, और हमारे यहाँ बुजुर्ग उसे अपनी बेइज्जती समझते हैं। हमारी अपनी वैल्यूज हैं और वेस्ट की अपनी, लेकिन बहरहाल तुम्हारी बात भी ठीक है। हमारे यहाँ बाजार और मंडी का रेट चलता है, कोई किसी की नहीं सुनता, हर किसी ने अपना रेट लगा रखा है।
आओ भाई। अरे मरियम, कुछ लो ना, खुद ही तो कह रही थी सुबह से खाली पेट हूं। भाई साहब, मैंने ऐसा कब कहा कुछ? तो फिर अली को तो जरूर भूख लगी होगी। जी नहीं। अरे कैसे नहीं भाई, मुझे तो गुस्से में ज्यादा भूख लगती है। आपको तो आम हालात में भी ज्यादा ही लगती है। जब भी खाना लगता है अब्बू गुस्सा कर लेते हैं पहले। क्या बात है, आज हमारे बेटे को क्यों इतना गुस्सा आया हुआ? जी नहीं, मैं ठीक हूँ, वो तो बस ऐसे ही। बिल्कुल तुम्हारी तरह, इसे भी लोगों को देख के ज्यादा गुस्सा आता है। अरे नहीं भाई साहब, मेरी बहन को कुछ नहीं कह सकते आप। हम सब बहन भाइयों में हमेशा से ज्यादा हंसमुख थी ये। है? मुझे तो हमेशा मुख ही मुख नजर आया, हंस तो मैंने कभी नहीं देखा। और हाँ, आओ मैं तुम्हें इसके गुस्से के कुछ सबूत दिखाता हूँ। पता है मुझे, वो ही 2 तस्वीरें दिखाएंगे आप, है ना? छोड़ो, आओ मरियम, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। हाँ हाँ चलो। आओ। अभी बता रही थी कि आप CSS करें। जी, कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 साल तक कर लूंगा। अच्छा, और आपकी हॉबीज क्या हैं? 2 ही हॉबीज, पढ़ना और गुस्सा करना। गुस्सा करना? गुस्सा तो सभी करते हैं कभी ना कभी। जी, मैं कभी कभी नहीं भी करता। वैसे ये लोग हमें अकेला छोड़कर क्यों गए? तुम्हें बुलाऊं खाला को? जी, आपकी मर्जी है। वैसे खरीदो फरोख्त के वक्त दुकानदार और ग्राहक दोनों का होना जरूरी है। जी? कुछ नहीं, आप खाला को बुला दें, मेरा मतलब है मेरी अम्मी को। जी, मैं बुलाती हूँ। तुमने अगर यहाँ कोई भी तमाशा किया ना, तो तुम्हें यहीं दफन करके चली जाऊंगी मैं। सुना तुमने? तमीज से हो जाओ तुम फौरन। क्यों भाई अली, बोर तो नहीं हो रहे? जी नहीं, अम्मी बोर नहीं होने देती। चलो अच्छा है, वैसे तुम्हारी रिहाई का वक्त आ गया है। क्यों भी मरियम, चलें? नहीं भाई साहब, हम लोग खुद ही चले जाएंगे, आप परेशान ना हो। जाहिर है, जब मैं लेके जाऊंगा तो चले तो जाओगे ही, कुछ छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। आज तो भाई साहब फुल मूड में। खुद तो ये ऐसे ही रहते हैं, दूसरों को नहीं रहने देते। अच्छा फिर इजाजत। जल्दी चक्कर लगाना। हाँ जरूर। बड़ी खुशी हुई। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। तुम आना हमारी तरफ भी। जी। खुश रहो, हंसती रहो। अच्छा। समझते क्या हो तुम अपने आप को? हैं? ये जो 2-4 लफ्ज तुम्हें बोलने और लिखने आते हैं, वो भी मैंने ही सिखाए हैं तुम्हें। वही करती ना जो तुम्हारे बाप ने किया है, तो आज सड़कों पे चोरियां कर रहे होते तुम। एहसान फरामोश का खून है तुम्हारी रगों में, जाहिर है वही करोगे तुम भी। अम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या? अब भी पूछ रहे हो क्या कर दिया तुमने? बेशरम, वो जो मेरी बहन क्या करके आए हो, भूल गए हो क्या उसे? हो क्या तुम? बताओ। कुछ बन जाओ तो ये सब कुछ करो तो चलो ठीक है, शायद जचे भी। वो लोग कोई मुकद्दस लोग नहीं है मुकद्दस, मेरे लिए है मुकद्दस।
और उनकी शान में मैं कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और एक और बात तुम कान खोल के सुन लो हमेशा के लिए, तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूं, क्योंकि आज जो कुछ तुम हो वो मेरी वजह से हो। और मैंने तुम्हें इसलिए पैरों पे खड़ा नहीं किया था कि कल को तुम मेरे ही ख्वाबों पे चल के गुजर जाओ। और अगर तुमने ऐसा किया तो ना तुम रहोगे ना मैं। अगर बेचना ही होता तो माँ बाप मेज कुर्सी बनाया करें, औलाद क्यों पैदा करते हैं? और यार वो अपना हक मांगते हैं। हक नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसे, हक। यार अब ऐसे ही है हमारी सोसाइटी में। इतनी अननेचुरल वैल्यूज हैं यार। अब चूंकि अम्मी ने मुझे मेहनत मुशक्कत करके पाला है, इसलिए मैं अपना दिमाग इस्तेमाल ही ना करूं, आंखें बंद कर लूं, खोपे बांध लूं, है ना? यार अली, तू आंटी की कुर्बानियां भी देख अपने लिए। यार मैं बदतमीजी कब कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ अपनी खुशी चाहता हूँ, इसे वो बदतमीजी कहती है? यार उनका तो यही कहना होगा ना कि तुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी खुशी देखनी चाहिए। हाँ, तो बचपन में मेरी आंखें निकलवा देती, कानों से बहरा करवा देती, क्यों सोचने समझने दिया? साफ बात है यार, मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। अम्मी मेरे ननियाल से काफी अरसे बाद मिली, मुझे वेल्डिंग के टाके के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, अपनी बहन की बेटी से शादी करवा के। तो तूने अपनी मर्जी नहीं बताई उन्हें कि तू नहीं चाहता यहाँ? बताई थी, पूरा मोहल्ला पीछे पड़ गया था, याद है ना तुझे? पता नहीं कहां गुम कर दिया उसे। फिर कुछ कहो तो रोने लग जाती है। साफ साफ कह दिया उन्होंने मुझे कि जो वो चाहती है वही होगा। मैं साफ साफ किसको बोलूं यार कि मैं ये नहीं चाहता? शुक्र है यार, मेरी अम्मी से तो मेरी बहुत दोस्ती है। बल्कि वो तो कहती है बेटा जो मर्जी करो, बस एक दफा घर आके बता देना ये किया। यार आमिर, मैं ये नहीं होने दूंगा यार। यार मैं कोई लकड़ी का फट्टा नहीं हूं जिसे नाले पर रखा जाए, लोग आने जाने के लिए यूज करें। अच्छा भाई, ये बगावत बाद में कर लेना, फिलहाल कॉफी पिए। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। अच्छा, वो आशी बता रही थी कि दुआ शहर छोड़ के चली गई। मेरी मानो तो सीधे से मिठाई लेकर चली जाओ, अली को मनाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ तो सही है ना, उसने कौन सा इतना बड़ा कदम उठा लेना है, आखिर जाएगा कहाँ? तो और क्या, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। अरे जवानी और नए जूते हमेशा काटते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। पता नहीं बीबी, मुझे एक अजीब सा धड़का लगा हुआ है। तो फिर तुम अपना इलाज करवाओ, क्योंकि वालिदैन को औलाद की तरफ से हमेशा धड़का ही लगा रहता है। मैं तो कहती हूँ कल ही चलते हैं, पहना आते हैं अंगूठी। अली ने तो अब खुल्लम खुल्ला बदतमीजी शुरू कर दी है। अरे तुम उसको छोड़ो, हम सब चलते हैं। बल्कि मैं चलती हूँ अली को लेकर, देखती हूँ कैसे बदतमीजी करता है मेरे सामने। नहीं बीबी, अब ना की तो बाद में कुछ ऐसा वैसा ना कर दे कि मैं अपनी बहन के सामने मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। मतलब मंगनी ना तोड़ दे? तो डरती हूँ रशीदा, अली को पता है उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, एक मैं ही हूं ना, और मुझे उसने जवाब देना शुरू कर दिया। तो इतनी फिक्र मत कर मरियम, बस अपने दिल को मजबूत रख। नहीं बीबी, मैं अपनी बहन की तरफ कोई रिस्क नहीं ले सकती। और मना भी तो नहीं कर सकती हूँ। क्या करूं, अजीब चक्की के दो पार्टों में आ गई हूं मैं तो फिर खुलकर बात करो उससे, देखो कि कितना बदतमीज हो सकता है। रोज रोज के इस तरह घुलने से तो बेहतर होगा। ये वक्त भी देखना था मुझे कि अली को मनवाने के लिए इतना परेशान हो रही हूं। मरियम, जिंदगी बड़े बड़े रंग दिखाती है बहन, जो नजर आता है ना वो वैसा होता नहीं। तुम फिक्र ना करो अली की अम्मी, अली तुम्हें इतना बड़ा दुख नहीं दे सकता। जो भी हो रशीदा, रिश्ता तो मैं उसका यही करूंगी। सवाल बस ये है कि
कैसे? नासिर, बाहर देखो कौन है। नासिर, अंकल अब्बू ने मेरा ट्रांसफर करवा दिया। वो तो पहले भी करवा दिया था, पर शादी की वजह से मैंने उन्हें प्रेशर डाल के रुकवा दिया था। रिक्वेस्ट की थी। आज ऑफिस से दोबारा नोटिस आ गया मुझे। किस वजह से? कोई बात तो होगी। अंकल मैं आपको क्या बताऊं, अब्बू का ये मानना है कि सादिया की खुदकुशी की वजह मैं हूं। क्या? अंकल आप प्लीज उन्हें फोन करके कहें ना। बेटा मैं कर तो दूंगा कॉल, लेकिन वो मेरी मानेगा क्या? मानेंगे ना आप प्लीज फोन तो करें। और आप भी दुरानी साहब को डायरेक्ट जानते हैं। दुरानी से मेरी अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन इतनी नहीं कि वो डायरेक्ट मेरी सिफारिश ही मान ले। तुम्हारे बाप का अच्छा दोस्त हूँ। प्लीज आप कुछ करें। मेरा अगर ट्रांसफर कर दिया उन्होंने, मैं किसी और शहर चला जाऊंगा, अम्मी अकेली हो जाएंगी पीछे। फोन में क्या है, अभी कर देता हूँ। पता नहीं वो मानेगा या नहीं। आओ करता हूँ। कैसा है यार? तो टेस्ट नहीं करवाए? अच्छा यार, वो सुहेल का फोन आया था मेरे पास। उसका ट्रांसफर नादिर यार मेरी गुस्से में बंद कर दिया फोन। वो तो आजकल रहते ही गुस्से में। लेकिन यार गुस्सा उसके लिए ठीक नहीं है। पहले भी एक हार्ट अटैक हो चुका है। अंकल तो वो भी तो हमारी सुने ना। अब आप बताएं मैं क्या करूं? पता नहीं तुम इसे क्या समझो, लेकिन एक दफा अगर मरियम से फोन करवा लो नादिर को तो काम हो सकता है। उनसे कहूं मैं? हाँ, उसकी बात नहीं टालेगा वो, मुझे यकीन है। तुमने अगर काम करवाना है तो यही चॉइस है तुम्हारे पास, वरना तुमने देख लिया है कि उसने मेरी भी नहीं सुनी। बेटा खाना ठंडा हो रहा है। सॉरी। अली सीधी तरह यहाँ बैठ के खाना खाओ। मैं देखता हूँ। कौन? जी मैं सुहेल। कैसे हो तुम अली? ठीक हो? आइए। अम्मी, सुहेल भाई आए। अरे सुहेल, खैरियत है ना? जी खैरियत है, बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैं। हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो।
घर पे सब ठीक है ना? जी ठीक है। तुम खाना तो खाओगे? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे दरअसल आपसे काम था, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर। हाँ हाँ कहो। दरअसल बात यह है कि अब्बू ने मेरा ट्रांसफ़र किसी और शहर में करवा दिया है। किसी सूरत नहीं मान रहे, किसी की बात नहीं सुन रहे वो। मैंने सोचा अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि आपकी सिफारिश कभी नहीं टालेंगे। मेरी सिफारिश? मेरी औकात ही क्या है सुहेल। मैं तो। ऐसा नहीं है, प्लीज आप ऐसे ना कहिए। आपके एक फोन से मेरा ट्रांसफर रुक सकता है, यकीन मानिए। फोन तो मैं जरूर कर दूंगी तुम्हारे कहने पर। आगे वो माने ना माने ये उनकी मर्जी। लेकिन अब वो आपकी बात सुनेंगे, प्लीज एक दफा फोन तो कर दीजिए। अगर मेरा ट्रांसफर हो गया तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। हाँ कर दूंगी फोन। उनका तो ये मानना है कि सादिया की जाने की वजह मैं हूं और इसीलिए वो मुझे सजा दे रहे हैं। क्या आप अभी नहीं कर सकती फोन? असल में पड़ोस से फोन करती हूँ ना, इस वक्त जरा लेट हो गया है। तो आप अली के फोन से कर लीजिए प्लीज। नहीं, मेरे फोन में तो बैलेंस नहीं है। ओ चलें फिर मैं चलता हूं, लेकिन आप प्लीज फोन कर दीजिएगा। मैं आपसे कल फोन करके चेक कर लूंगा। कर दूंगी, जरूर कर दूंगी। लेकिन तुम बैठते तो? नहीं, चलता हूँ। वो आखिरी वैगन मिस हो जाएगी, वरना जरूर खाना खाता आप लोगों के साथ बैठकर। प्लीज फोन कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा। कोई जरूरत नहीं है फोन करने की, होने दें ख्वार ने। मरियम से सिफारिश करवाने गया था तुम्हारा बेटा। किस मुंह से गया था उसके पास? क्यों उसके पीछे पड़ गए? ये मकाफात है सोबिया बीबी। ये वही मरियम है ना जिसे मारने तक की कोशिश की थी तुम लोगों ने? क्या कुछ नहीं किया तुमने उसका रास्ता खोटा करने के लिए? आज अपने रास्ते खोलने के लिए उसी की मदद चाहिए तुम्हें। मुझे मकाफाते अमल सिखाने से पहले जरा अपने करतूत तो याद करो नादिर साहब। कौन लाया था उस औरत को हमारी खुशियां नोचने के लिए? किसने बोया ये नफरत का बीज? किसने नादिर साहब? ये सब कुछ तुमने किया है। मेरी सादिया भी इसी वजह से गई है। तुमने हमसे हमारी खुशियां छीनी। अल्लाह ने तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीनी। कुदरत तुमसे बदला ले रही है।
मेरी जिंदगी तबाह कर दी तुमने, मेरा खानदान उजड़ गया। तुम्हारे गुनाह की सजा मैं भुगत रही हूं। मुझसे मेरी बेटी छीनी तुमने, मेरा घर बर्बाद किया तुमने। तुम मुजरिम हो, तुम सबसे बड़े गुनाहगार हो नादिर। नफरत है मुझे तुमसे। मेरी जिंदगी तबाह कर दी तुमने, मेरा खानदान उजड़ गया। तुम्हारे गुनाह की सजा मैं भुगत रही हूं। मुझसे मेरी बेटी छीनी तुमने, मेरा घर बर्बाद किया तुमने। इस सब चीज की मुझे तुम हो नादिर। मकाफात अमल सिखाता है मुझे। हेलो, कौन? आप थोड़ी देर बाद फोन कर लें, मैं मरियम से बात करवा दूंगी। क्या? कब? जी ठीक है, मैं बता देती हूँ। अल्लाह, ये बंद क्यों नहीं? बीबी, बीबी कहाँ है? अरे रशीदा, आजा 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 आजा, मूंगफली खा। बीबी क्या हुआ? बीबी वो ना, अरे कुछ बोल तो सही, हुआ क्या? बीबी खैर नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं? मेरा मतलब है मरियम को कैसे बताऊं? अरे हुआ क्या, मुझे भी तो बताना, खैरियत तो है? बीबी वो सुहेल का फोन आया था, नादिर का इंतकाल हो गया। अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी मैं मरियम को कैसे बताऊं? अरे तुझे यकीन तो है ना कि फोन उन्हीं के घर से आया था? जी बीबी, पीछे से रोने की आवाजें आ रही थी। हाय हाय, चल 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 मरियम को बताते। ये आए जीती रहे, चल। मरियम, ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? चुप कर जा। क्या होगा बीबी, अब क्या करेंगे? चुप कर, हौसला कर मेरी बहन, हौसला कर। ये मत कहना कि बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह की मर्जी अली। हाँ, अल्लाह की मर्जी है। यही तो पूछता आ रहा हूँ मुझसे, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। तुझे पता है आमिर, मुझे मेरे अब्बू के मरने का अफसोस नहीं है, मुझे रोना इस बात पर आता है कि मेरे दिल के अंदर उनकी मोहब्बत थी, और जब मुझे पता चला उन्हें मरे हुए 3 घंटे गुजर चुके थे। यार सफर यार अली, मुझे मालूम है तेरी फीलिंग। यार आमिर, यार प्लीज मेरा एक काम करेगा? हाँ
यार मैं अपने अब्बू को मरा हुआ नहीं देख सकता यार। यार अली, यार प्लीज अब मेरी बात समझ तो सही। देख, जब मैंने अपने अब्बू को आखिरी बार देखा था वो जिंदा थे, ठीक ठाक चलते फिरते। उनकी वो तस्वीर मेरे दिल में है यार। ये लोग मुझे कहेंगे उनके लिए कफन ले आओ, उनके लिए कब्र खुदवाओ, उनके जनाजे को कंधा दो। मुझसे नहीं होगा यार। ये लोग मेरे दिल से भी अब्बू को मार देंगे यार। यार अली, मुझसे नहीं होगा यार अली, कैसे मुमकिन है यार? क्यों मुमकिन नहीं है यार? बस पता चल गया ना अब्बू मर गए, देखना जरूरी है क्या? उन्होंने कह दिया, मैंने मान लिया। ओके, मुझे नहीं जाना उनके जनाजे पर। नहीं। ठीक है मत जा, लेकिन इस वक्त अपनी अम्मी के पास बैठ जा जाके। हाँ, ताकि एक हाजिरी रजिस्टर लेकर बैठ जाऊं और हर आने जाने वाले की रिपोर्ट लिखूं और झूठी बातें सुनूं कि बड़ा अफसोस हुआ है ना। नहीं जाऊंगा मैं कहीं, नहीं जाना मुझे। अच्छा ठीक है, मेरे घर चल के सो जा। मैं नहीं बताता किसी को कि तू कहाँ है। यहाँ से तू चल यार अली, प्लीज यार अली, चल यार, प्लीज चल यार। चुप कर। सब्र कर मरियम, सब्र कर। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। तो गाड़ी का इंतजाम हुआ क्या? लोग बहुत ज्यादा हैं बीबी। सालम वैगन का इंतजाम करने गए हैं असलम भाई, सब लोग इकट्ठे ही चले जाएंगे। चलो, वो अली का पता किया? असलम भाई से कहा था कि पता करते आना। भाई वो जनाजे का ही पता कर लो फोन करके। किया था बीबी, वो लोग कह रहे हैं अभी तक फैसला नहीं किया। वो मस्जिद में ऐलान कराया किसी? याद ही नहीं रहा भाई साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो आप ऐलान करवा दें। अच्छा मैं अभी आता हूँ। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सब्र कर मरियम, रब की रजा के आगे किसी की नहीं चलती। एक नाम था, बता तो सही, अब तो वो भी नहीं रहा। वैगन का इंतजाम हो गया है, 1 घंटे बाद का। और अली का दोस्त आमर मुझे मिला था, उसने कहा था कि बैठक में सो रहा है। सो रहा है? वो कह रहा कि बहुत रो रहा था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने उसे जबरदस्ती अपनी बैठक में सुला लिया। यतीम हो गया मेरा बच्चा, यतीम हो गया अली। अली आ गया। चले गए तुम्हारे अब्बू बेटा, चले गए, मैं अकेला छोड़ गए। क्या करेंगे अब? मत रोए। आसमां पे किसका इख्तियार? अब्बू के जिंदा होते भी आप बेवही थी और मैं यतीम ही था। मानती हूँ, लेकिन एक भरम तो था, झूठा ही सही, कम से कम नाम तो था। नाम तो अब भी है अम्मी, और दूसरी बात यह है कि
हम लोग वहां नहीं जा रहे।